हमारा आज का ये प्रोसेस मैनेजमेंट का टॉपिक है और इस प्रोसेस मैनेजमेंट के टॉपिक के अंदर हम लोग प्रोसेस को मैनेज करना सीखेंगे। कोई भी प्रोसेस क्रिएट किस तरह होता है और वो प्रोसेस क्या कहलाता है और वो अपनी कॉपी किस तरह बनाता है, इसको हम लोग प्रैक्टिकली करके देखेंगे। आपने थ्योरी के क्लास में ये टॉपिक तो पढ़ा ही होगा, लेकिन आज हम लोग प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे कि ये होता किस तरीके से है। तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि ये प्रोसेस क्या है। कि प्रोसेस जो है वो एक प्रोग्राम है इन एग्जीक्यूशन, ठीक है। और ये एक इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सिस्टम कॉल यूज होता है, जिसको हम लोग फॉर्क कहते हैं। फॉर्क बेसिकली करता क्या है? फॉर्क जो है एक सिस्टम कॉल है जो कि अपने ही प्रोसेस की एक कॉपी जो है वो क्रिएट करेगा। वो जो प्रोसेस है जिसकी ये कॉपी बनाएगा उसको हम लोग चाइल्ड प्रोसेस कहेंगे। यूनिक्स या लिनक्स के अंदर इसके बहुत सारे पहलू हैं, ठीक है। अच्छा, अब जब पेरेंट प्रोसेस क्रिएट करेगा, चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करेगा, तो इनके जो नंबर्स होंगे ना वो आइडेंटिकल होंगे। अब ये फोर्क जो है, फोर्क ऑपरेशन जो है वो क्रिएट करता है सेपरेट एड्रेस स्पेस चाइल्ड प्रोसेस के लिए। और चाइल्ड प्रोसेस जो है वो एग्जैक्ट कॉपी होगी जितनी भी मेमोरी है आपकी पेरेंट प्रोसेस की, ठीक है ना। अब हम लोग सबसे पहले तो इसका जो प्रोग्राम है वो चला करके देखेंगे। ये जो यहाँ पर स्लाइड के अंदर आपको चीज नजर आ रही है, इसमें मैंने सिंटेक्स दिया हुआ है कि प्रोसेस जब भी आप फॉर के सिस्टम कॉल को कॉल करेंगे तो आपको जो PID है, जो प्रोसेस ID है, वो 3 वैल्यूज प्रोवाइड करेगा। वो 3 वैल्यूज अगर वो प्रोसेस ID आपकी वैल्यू दे रहा है 0 से नीचे, तो इसका मतलब है कि कोई नया प्रोसेस जो है वो क्रिएट नहीं हो सकता, ठीक है ना। यानी कि चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर प्रोसेस ID आपको वैल्यू प्रोवाइड कर देता है फॉर्क सिस्टम कॉल के बाद 0, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके प्रोसेस ने एक और प्रोसेस क्रिएट किया जिसको हम लोग चाइल्ड प्रोसेस कहते हैं। और अगर इसकी वैल्यू दूसरी आ जाती है तो इसका मतलब है कि आपका जो प्रोसेस है वो पेरेंट प्रोसेस है, ठीक है ना। अब हम लोग इसको देखते हैं और करके देखते हैं कि ये किस तरह ये होता है। ये मैंने एक प्रोग्राम आपसे शेयर किया है। मैंने बिल्कुल यही प्रोग्राम जो कि आपके एग्जाम्पल के अंदर गिवन है, इस प्रोग्राम को मैंने यहाँ पर एग्जीक्यूट किया है। इसका जो सिंटेक्स है वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसका सिंटेक्स क्या है। कि ये जो सबसे पहले अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम के मॉड्यूल को यूज करना चाह रहे हैं, जिस तरह गेट PID है, तो उसके लिए हम लोग OS को इंपोर्ट करेंगे। पिछली क्लास के अंदर मैंने ये बातें आपको बताई हुई थी। इसके बाद हम लोग 2 वेरिएबल्स हम लोग इसको डिफाइन या इनिशियलाइज करेंगे। जब भी पाइथन के अंदर कोई वेरिएबल डिफाइन या इनिशियलाइज करना होता है तो हम लोगों ने उसको 0 की वैल्यू असाइन करनी होगी। इसके बाद मैंने एक
फंक्शन बनाया, उसको चाइल्ड प्रोसेस का नाम दिया और फिर उसमें प्रिंट मैंने कराया है चाइल्ड्स आईडी। जो os.getPID है वो करती क्या है, वो आपको इंटायर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके देगा अबाउट एनी फंक्शन, ठीक है ना, अबाउट एनी प्रोसेस, ठीक है। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ, पहले रन करता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कि ये किस तरह ये काम कर रहा है। मैंने इस प्रोग्राम को सेव किया और सेव करने के बाद मैंने इसको रन कर दिया। आप ये देख सकते हैं कि पेरेंट प्रोसेस ने जो नंबर दिया है वो 565068 और जो इसका चाइल्ड प्रोसेस है वो है 5069। अगर आप क्विट करना चाह रहे हैं तो क्यू प्रेस कर दें, अगर आप कंटिन्यू रखना चाह रहे हैं तो आप इसके लिए सी प्रेस करें, ठीक है। मैं इसको क्यू कर देता हूँ फॉर क्विट। मैं अब इस चीज से बाहर आ गया और अब आप देखें कि जो हमारा प्रोग्राम है ये जैसे ही कंपाइल हो गया सक्सेसफुली, तो जो प्रिंटेड प्रोसेस आईडी थी उसके लिए हम लोगों ने गेट पीआईडी की सिस्टम कॉल हम लोगों ने यूज करी, ठीक है। और अब अगर आप देखना चाह रहे हैं कि यार गेट पीआईडी करती क्या है, तो आप मैन की कमांड यूज करके गेट पीआईडी लिखें। अब ये मेरे पास गेट पीआईडी का मैनुअल पेज खुल गया और इसमें आप देख सकते हैं कि गेट पीआईडी जो है वो रिटर्न करेगा प्रोसेस आईडी ऑफ द कॉलिंग प्रोसेस, ठीक है। मेन कमांड करती क्या है, मेन कमांड जो है वो आपको इंटायर इंफॉर्मेशन किसी भी फंक्शन के बारे में प्रोवाइड करती है। अगर ये प्रोग्राम में मल्टीपल टाइम्स इसको रन करूं तो हर दफा मुझे एक यूनिक प्रोसेस आईडी हासिल होगी। मैं इससे बाहर आता हूं, क्यू प्रेस करके मैं इससे बाहर आ गया और मुझे जो है ना हर दफा ये एक यूनिक प्रोसेस आईडी प्रोवाइड करके देगा। मैं दोबारा इसको रन करता हूँ, मैंने रन किया और अभी इसने दे दिया 5089 और 5090। अब जो फोर्क है उस फोर्क को मैं अब दोबारा इसको क्विट करता हूँ, मैंने क्विट किया, मैं इससे बाहर आ गया। अब ये फोर्क के बारे में मैं जानना चाह रहा हूँ कि फोर्क क्या चीज है। मैंने मेन कमांड प्रेस करी और फोर्क के बारे में मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये फोर्क है क्या चीज। मैं इसके मैनुअल पेज पे आ गया और मुझे ये बता रहा है कि फोर्क क्रिएट्स अ न्यू प्रोसेस, ठीक है, जो बात मैंने आपके स्लाइड के अंदर लिखी हुई है। फोर्क सिस्टम कॉल जो है वो हमेशा आपको प्रोसेस आईडी रिटर्न करके देगा, ठीक है। अब जिस तरह मैंने पहले बताया कि ये जब कॉल करेंगे तो ये हमें 3 वैल्यूज प्रोवाइड करेगा। लेस देन 0 मतलब ये है कि कोई प्रोसेस क्रिएट नहीं हुआ, इक्वल टू 0 यानी कि ये चाइल्ड प्रोसेस है, और अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब है कि वो पेरेंट प्रोसेस है। अब अगर आप इसके ज़ॉम्बी स्टेटस को देखना चाह रहे हैं तो इसमें जितना ज़्यादा डिले देंगे तो मोर डिले से क्या होगा कि आप
इसके ज़ॉम्बी स्टेटस को चेक कर सकते हैं। मैं इस प्रोसेस के मैं इससे बाहर आता हूँ। मैं इस प्रोसेस के स्टेटस को देखना चाह रहा हूँ। तो मैं इसको देखना चाह रहा हूँ कि किस तरह ये नंबर अपने प्रोवाइड कर रहे हैं। मैंने प्रेस किया PS स्पेस -A1। तो यहाँ पर आप देखें कि मुझे इन्होंने 4 कॉलम्स के अंदर पूरी एक टेबल बना के दी है, जिसमें जो हम लोगों ने जो प्रोसेस हमारे पास आ रहा था लास्ट टाइम, वो भी इसमें मेंशन है। आप इसको देख सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे प्रोसेस आईडी लिखी हुई है। देन हमारे पास टर्मिनल है कि आप किस टर्मिनल पे इस वक्त कनेक्टेड है। उसके बाद आपका जो CPU टाइम ले रहा है हर प्रोसेस के लिए, वो टाइम इसके अंदर मेंशन है इन मिनट्स। और फिर चौथी चीज आपके पास स्टेटस की आ रही है। अब ये जो थर्ड कॉलम है जिसमें ये स्टेट की बात कर रहा है, स्टेट का मतलब होता है स्टेटस। देखें, स्टेट मीन्स स्टेटस। अगर स्टेट आपके पास S है तो इसका मतलब है कि आपका जो प्रोसेस है वो एक स्लीपिंग मोड के अंदर है। इट इज वेटिंग फॉर एन इवेंट टू अकर। और अगर वो S+ है तो इसका का मतलब ये हुआ कि इट इज रनिंग इन अ फोरग्राउंड। ठीक है ना, द प्रोसेस इज रनिंग इन अ फोरग्राउंड। तो हमारा चाइल्ड प्रोसेस जैसे ही टर्मिनेट होगा, पेरेंट प्रोसेस को हम लोग कॉल करेंगे। हमारा चाइल्ड प्रोसेस जैसे ही टर्मिनेट होगा, हम पेरेंट प्रोसेस को ही कॉल करेंगे। मैं इसको टू द बॉटम आपको दोबारा शो करके दिखा देता हूँ।